हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे जो कि डिप नेक है। और ये हमारा बैक पार्ट है जिसकी टोटल लेंथ है 14.5 इंच और शोल्डर है 5.5 इंच। आर्म होल भी 5.5 इंच है और ये 36 साइज का है, तो मार्जिन मिला के 10.5 इंच लिया है। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और टोटल लेंथ है इसकी 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पर मार्क करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया और ऊपर वाले मार्क को यहाँ से मार्क को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे नेक में हल्का सा राउंड शेप देंगे। हम मटका गला बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ से हम थोड़ा सा डिप देते हुए इसको मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी मार्किंग हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ से 1/2 इंच बाहर की साइड बढ़ाया है और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जहाँ पे भी मार्किंग की है वहाँ से उसी हिसाब से कट कर लेंगे। ये हमारा नेक कुछ इस प्रकार से बना है। ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है जो कि इसके ऊपर प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमने पेपर पेस्टिंग को तो कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को कट करेंगे जो कि 1 इंच बढ़ा के कट करेंगे। एक 3-4 इंच की पट्टी कट कर ली है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को खोल के अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को सेट करके यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे एक। तो यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगानी है सलवार टोर निकाल के। अब हम यहाँ पे कमर में भी एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके कमर में सिलाई लगा लेंगे। अगर हमारे साड़ी का बॉर्डर होता तो पहले हम कमर में सिलाई लगाते, बाद में नेक में लगाते। लेकिन इसमें कोई बॉर्डर नहीं था तो पहले हम नेक में लगाएंगे फिर यहाँ पे कमर में सिलाई लगाएंगे। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे नेक में भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। जो नेक का शेप है वो शेप देते हुए इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि फोल्ड होंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। और जहाँ पे भी राउंड शेप होता है वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है और कट ध्यान से लगाए कि सिलाई कट न हो। तो छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ पे नेक में सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से सेट करके फिर नेक में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे उंगली की सहायता से अच्छे से सेट कर लेंगे क्योंकि जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ से अच्छे से सेट करना पड़ता है उंगली की सहायता से, नहीं तो अच्छे से शेप नहीं आता है। ऐसे ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे और आपको कई प्रकार के ऐसे नेक डिजाइन, स्लीव्स डिजाइन आपको मेरे चैनल पेज पर मिल जाएंगे। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे कमर में भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और यहाँ पे फैब्रिक सेट हो जाए अच्छे से। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन को मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो कमर में तो पहले से सिलाई लगा के अटैच हो गया है। अब ये दो साइड ही रही है तो दो साइड में भी सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी इसको अटैच करेंगे।
अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक तो कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की मार्किंग के लिए हम 4.5 इंच लेंगे चौड़ाई और 4 इंच की लेंगे लंबाई। तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी यही साइज का मार्क कर लेंगे, 4.5 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई। अब दोनों साइड से मार्किंग हो गई है तो यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी टक्स लगाएंगे। अब हमारा टक्स तो दोनों साइड से लग गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे नेक में। तो यहाँ पे जहाँ पे राउंड शेप होता है वहाँ पे लेस को अच्छे से सेट करना है, नहीं तो लेस को खींचना है और नहीं हमें लेस को लूज रखना है। तो नॉर्मली अच्छे से सेट करके यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। तो अब हमारी नेक में लेस अटैच हो गई है और अब हम यहाँ पे कमर में भी लेस को अटैच करेंगे ताकि इसका लुक बहुत अच्छा आ जाए। अब हमने कमर में भी लेस अटैच कर ली है। अब हमने जो पहले से 3-4 इंच की पट्टी कट की थी उस पट्टी को हम सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करके एक साइड ही सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हमें उल्टा करना है तो हमें सेफ्टी पिन की सहायता से इसको उल्टा कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको उल्टा तो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आती अच्छी। तो हमने प्रेस कर लिया है इसको और फिर हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे। छोटी बोले तो सब बहुत छोटी भी नहीं, मीडियम साइज की प्लेट लगानी है यहाँ पे। तो हमें नेक में डिजाइन बनाने के लिए इसको फ्रिल को रेडी करना है। तो इस प्रकार से हमने ये प्लेट लगा के ये फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके नेक को और यहाँ पे हम बीच सेंटर में मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रिल को अटैच करेंगे। तो फ्रिल को अटैच करते हुए ध्यान रखना है कि हमने जो लेस को अटैच किया था वो भी हमें दिखनी चाहिए। तो फ्रिल को उसके पास टच होते हुए इसको अटैच करना है। तो हमने जो बीच में मार्क किया था बीच सेंटर पे वहीं तक ही इसको अटैच करना है। अब यहाँ से फिर से हम फ्रिल को जॉइंट करेंगे। फ्रिल वाली प्लेट है जो कि आमने सामने होनी चाहिए, नहीं तो लुक अच्छा नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे हमने कट करके फ्रिल को वापस से यहाँ पे जॉइंट किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड से सिलाई को पक्का करते हुए। और जहाँ पे भी हमारा पीस सेंटर में हमें सिलाई लगाया है पहले से फ्रिल को, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है ताकि एकदम बीच सेंटर में होंगे तभी तो इसके ऊपर फ्लोर अच्छे बनेंगे। और फ्लोर अच्छे बनेंगे तभी तो हमारे नेक का लुक आएगा। तो इस प्रकार से हमारा फ्रिल अटैच हो गया है। अब हमें यहाँ पे लेस को अटैच करना है। वो लेस बस फ्रिल के टच होते हुए इसको अटैच करना है।
तो दोनों लेस भी दिखनी चाहिए और फ्रिल भी अच्छे से दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लेस को अटैच, आप चाहे तो मार्क करके फिर इसको अटैच कर सकते हो। अब हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोती को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो फ्रिल बनाया था उसको दोनों साइड से कॉर्नर में लेते हुए सुई की सहायता से इसको फोल्ड करेंगे और फिर उसी फोल्ड के ऊपर यहाँ पे हम मोती को अटैच करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो, इस प्रकार से हम इसको अटैच कर लेंगे। एक एक मोती करके हम पूरे नेक में मोती को अटैच करेंगे और इस फ्रिल को फ्लोर बनाते हुए सेट करेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे नेक में इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है जो कि 4-4 इंच पे है दोनों साइड से। इसको हम 2 बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इसको। यहाँ पे सिलाई लगा के फिर हम फ्लोर बनाएंगे। तो 5 फैब्रिक का पीस लिया है, तो 500 पीस को ऐसे ही ट्रायंगल बनाएंगे। और यहाँ पे जो फ्लोर बनाया मेरा वीडियो बंद हो गया था, आप चाहे तो दूसरी वीडियो में भी देख सकते हो। ये बहुत ही फ्लोर बनाए हुए हैं। और यहाँ पे फ्लोर में 20 सेंटर में हम इसको बटन को अटैच करेंगे। अब इस फ्लोर को एक साइड रखेंगे और यहाँ पे हम नोट लिया है, नोट में 2 लटकन लगा लिए हैं और इसको हम यहाँ पे फ्लोर बनाते हुए सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। इस प्रकार से हमें इसको नोट को अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लोर को इस नोट के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 सेंटर में इस प्रकार से सुई की सहायता से इसको फ्लोर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे गांठ लगा के धागे को कट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम ऊपर नोट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 लटकन को रेडी कर लिया है और यहाँ पे हम 2.5 इंच की दूरी पे इसको अटैच करेंगे नोट को। और यही साइज में दोनों को बराबर में करते हुए दूसरी साइड भी नोट को अटैच कर लेंगे। अब हमारा बैक नेक डिप नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। आप चाहे तो आसानी से इसको बना सकते हो।